अतीक अहमद एक ऐसा माफिया जिसका नाम सुनते ही पूरा प्रयागराज डर जाता था, जिसने अपनी जवानी में न जाने कितनी हत्या, मर्डर, चोरी, किडनैपिंग उसने किया, फिर भी पुलिस इसका क्यों कुछ नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में हम अतीक अहमद के बारे में जानते हैं कि कैसे एक मामूली सा लड़का अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता है। तो दोस्तों, अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम फिरोज अहमद था, जो एक टांगा चलाने का काम करते थे। बचपन से ही अतीक का मन पढ़ाई में कम और बाहरी गतिविधियों में ज़्यादा लगता था। उसने बहुत कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। बचपन में ही अतीक अहमद पर पहला आपराधिक मामला दर्ज हुआ। 1979 में उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था, जिससे उनका नाम स्थानीय स्तर पर चर्चा में आया। धीरे धीरे उन्होंने अपने आसपास एक गैंग तैयार कर लिया और इलाके में दबदबा बनाना शुरू कर दिया। 1980 और 1990 के दशक में अतीक अहमद का नाम उत्तर प्रदेश के बड़े माफियाओं में गिने जाने लगा। अतीक अहमद की पहचान केवल एक अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि एक राजनेता के रूप में भी बनी। उन्होंने राजनीति में प्रवेश 1989 में किया, जब वे पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक चुने गए। इसके बाद उन्होंने कई बार चुनाव जीते और लगातार अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करते गए। इस समाजवादी पार्टी से भी जुड़े रहे और पार्टी के प्रभावशाली नेता भी गिने जाते हैं। राजनीति में उनकी सफलता का एक बड़ा कारण उनका प्रभाव और क्षेत्र में पकड़ थी। हालांकि उनके ऊपर हत्या, अपहरण, रंगदारी और अन्य गंभीर आरोप भी लगे रहे हैं। उनके खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। इसके बावजूद वे चुनाव जीतते रहे, जो यह दर्शाता है कि उनके क्षेत्र में उनका लोगों में डर था। अतीक अहमद 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी चुने गए हैं। यह वही सीट है जहां से भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी चुनाव जीत चुके थे। इस जीत ने अतीक अहमद को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। हालांकि उनके राजनीतिक करियर के साथ साथ उनके आपराधिक मामले भी बढ़ते गए। 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले में अतीक अहमद का नाम प्रमुख आरोपी के रूप में सामने आया। इस घटना ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। इसके बाद से अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई। कानून के शिकंजे से बचने के लिए अतीक अहमद ने कई बार अलग अलग रणनीतियाँ अपनाई, लेकिन अंततः उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अलग अलग जेल में रखा गया, जिसमें गुजरात की साबरमती जेल भी शामिल थी। 2023 में अतीक का जीवन एक नाटकीय और दुखद मोड़ पर समाप्त हुआ। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को गोली मारकर हत्या कर दी गई।